जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चंद्रवंश से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों, ज्ञानचंद को जो है गरुड़ की उपाधि दी थी फिरोज शाह तुगलक जी ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पर आक्रमण करने वाला पहला मुगल कौन था? तो दोस्तों, उत्तराखंड पर आक्रमण करने वाला पहला मुगल था नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में सर्वप्रथम रेशम का कारखाना किसने खोला था? तो दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि कुमाऊं में जो सबसे पहले रेशम का कारखाना खोला था यह इंद्रचंद ने खोला था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक को पराजित कर खस राजाओं ने कुमाऊं पर 200 वर्ष शासन किया था? तो दोस्तों, ये थे हमारे वीणाचंद जी। ठीक है। इनको पराजित करके खस राजाओं ने कुमाऊं पर 200 वर्ष तक शासन किया। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में सर्वप्रथम चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी? तो दोस्तों, कुमाऊं में जो है चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी सोमचंद जी ने। अगला प्रश्न है, सोन खड़ायत किस चंद शासक का सेनापति था? तो दोस्तों, जो सोन खड़ायत है दोस्तों, यह वीरचंद का जो है सेनापति था। अगला प्रश्न है, नीलू कठायत किस चंद शासक का सेनापति था? तो दोस्तों, जो नीलू कठायत है यह जो है गरुड़ ज्ञानचंद का, ठीक है, सेनापति था। अगला प्रश्न है, कुमाऊं पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक था? तो दोस्तों, कुमाऊं पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक था गरुड़ ज्ञानचंद। ठीक है। इन्होंने 45 वर्ष तक जो है कुमाऊं पर शासन किया। अगला प्रश्न है, गरुड़ ज्ञानचंद ने किसे कुम्या खिल्लत की उपाधि दी? तो दोस्तों, गरुड़ ज्ञानचंद जी ने जो है नीलू कठायत को कुम्या खिल्लत की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, नीलू कठायत की हत्या किसने की? तो दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए नीलू कठायत की हत्या जो है गरुड़ ज्ञानचंद जी ने ही की थी। ठीक है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों चंद्रवंश से। अगला प्रश्न है, ज्ञानचंद ने नीलू कठायत के पुत्रों की आंखें निकलवा दी थी, उनका क्या नाम था? तो दोस्तों, जो नीलू कठायत जी हैं उनके दो पुत्र थे दोस्तों, एक का नाम सूजू व दूसरे का नाम वीरू था। ठीक है। इनकी आंखें जो है ज्ञानचंद जी ने निकलवा दी थी। अगला प्रश्न है, चंपावत स्थित बालेश्वर मंदिर का निर्माण किस चंद शासक ने करवाया था? तो दोस्तों, यह करवाया था राजा उद्यान चंद ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, डोडी के राजा की अधीनता स्वीकार न करते कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो दोस्तों, यह थे हमारे भारती चंद जी। ठीक है। इन्होंने दोस्तों डोडी के राजा की अधीनता नहीं स्वीकार की थी। तो दोस्तों, ऐसे प्रथम चंद शासक थे हमारे भारती चंद जी। तो दोस्तों, इनके बारे में कुछ और है, नोट कर लें। भारती चंद से पूर्व में सभी चंद शासक मांडलिक या सामंती राजा थे जो डोडी के राजा के अधीन हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों। भारती चंद जी से पहले जितने भी चंद शासक हैं दोस्तों, ये मांडलिक या सामंती राजा थे। ठीक है दोस्तों। और जो हमारे भारती चंद जी ही हैं, यही एकमात्र ऐसे राजा हैं जिन्होंने डोडी के राजा की अधीनता नहीं स्वीकार की। अगला प्रश्न है, रतन चंद्र किसका पुत्र था? तो दोस्तों, रतन चंद जो है यह भारती चंद का पुत्र था। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक ने डोडी सोर सीरा राज्यों के विरुद्ध 12 वर्षीय युद्ध किया था? तो दोस्तों, ये थे हमारे भारती चंद जी ही। इन्होंने, ठीक है, डोडी सोर और सीरा राज्यों के विरुद्ध जो है 12 वर्षीय युद्ध किया था। अगला प्रश्न है, इन्हीं से ये दोस्तों नोट कर लें, रतन चंद ने इस युद्ध में अपने पिता का साथ देते हुए वीरता का परिचय दिया था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक के समय स्त्रियां कटकाली व उनकी संतानें नायक कहलाई? तो दोस्तों, ये थी भारती चंद जी के समय ही। ठीक है। अगला प्रश्न है, चंदों के शासनकाल में पहला भूमि बंदोबस्त किसने करवाया? तो दोस्तों, चंदों के शासनकाल में जो पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था दोस्तों, यह किया था रतन चंद जी ने। अगला प्रश्न है,
जिंदा केतल नामक पहला बंदोबस्त अधिकारी किसके शासनकाल में नियुक्त हुआ था? तो दोस्तों यह हुए थे रतनचंद जी के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला प्रथम चंद शासक कौन था? तो दोस्तों गढ़वाल पर शासन करने वाला प्रथम चंद शासक हमारा कीर्तिचंद जी ही थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुगल सेनानायक ख्वास खां ने किस चंद शासक के दरबार में शरण ली थी? तो दोस्तों इन्होंने ली थी मानिक चंद जी के दरबार में शरण ली थी। अगला प्रश्न है, भीषम चंद की हत्या किसने की थी? तो दोस्तों यह की थी खस राजा गजू बूठिंगा ने। ठीक है, गजू बूठिंगा ने। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा का नाम आलमनगर कर अल्मोड़ा में खरगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों जो हमारा खरगमरा किला है दोस्तों, यह अल्मोड़ा में स्थित है और इसका निर्माण करवाया था राजा भीषमचंद जी ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, सन 1563 में किस चंद शासक ने राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा में स्थानांतरित की थी? तो दोस्तों ये थे हमारे बालो कल्याण चंद जी। ठीक है। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में नेलपोखर का किला किसने बनवाया? तो दोस्तों अल्मोड़ा में नेलपोखर का किला जो है बालो कल्याण चंद जी ने बनवाया था। और दोस्तों जो अल्मोड़ा का नेलपोखर का किला है दोस्तों, यह वर्तमान में पलटन बाजार के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला प्रश्न है, चंद वंश का कौन सा शासक सबसे उम्रदराज था? तो दोस्तों यह थे भीषमचंद जी। ठीक है। चंद वंश के मात्र ऐसे शासक थे जो सबसे उम्र के शासक थे। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक के समय दिल्ली शासक के सूबेदार हुसैन खां टुकड़ियाँ ने तराई क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों यह किया था राजा रुद्रचंद। ठीक है। अगला प्रश्न है, नागौर के युद्ध में किस चंद शासक ने अकबर की ओर से युद्ध लड़ा था? तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जो नागौर का युद्ध हुआ था दोस्तों, इसमें जो है अकबर की ओर से युद्ध लड़ा था हमारे चंद शासक रुद्रचंद जी ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, अकबरनामा में किस चंद शासक की वीरता का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों जो हमारी अकबरनामा है इसमें जो है दोस्तों चंद शासक रुद्रचंद जी का उल्लेख मिला है। अगला प्रश्न है, उषा रुद्रगोद्या व त्रिवेणिक धर्मनिर्णय ग्रंथों की रचना की है? तो दोस्तों यह की है राजा रुद्रचंद ने। अगला प्रश्न है, पक्षी आखेट कला पर सैनिक शास्त्र ग्रंथ की रचना की है? तो दोस्तों यह की है रूपचंद जी ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा स्थित मल्ला महल का निर्माण करवाया? तो दोस्तों जो अल्मोड़ा में मल्ला महल है दोस्तों, इसका निर्माण कराया था राजा रुद्रचंद जी ने। और एग्जाम में आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि दोस्तों जो मल्ला महल है दोस्तों, यह किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों यह जो है अल्मोड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न है, बधानगढ़ या ग्वालदम का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो दोस्तों जो बधानगढ़ या ग्वालदम का युद्ध है साथियों, यह जो है पुरुषोत्तम पंत के नेतृत्व में रुद्रचंद व गढ़वाल शासक बलभद्र शाह व शुकादेव की संयुक्त सेना के मध्य हुआ था। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है, गढ़वाल में सरोला ब्राह्मणों की भांति कुमाऊं में ऊंचे चौथानी ब्राह्मणों की मंडली बनाई थी? तो दोस्तों यह बनाई थी रुद्रचंद जी ने। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों इन्हीं से संबंधित है, नोट कर लें। चौथानी ब्राह्मणों के नीचे पचबीड़िए व तिथानी के नीचे हलिये या पितलिये ब्राह्मणों के वर्ग भी बनाए गए थे। तो दोस्तों नोट कर लें। अगला प्रश्न है, ओले पड़ने पर थाली बजाकर सभी को सतर्क करने वाले ओली ब्राह्मणों का वर्ग किस चंद शासक ने बनवाया था? तो दोस्तों यह बनाया था रुद्रचंद जी ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, रुद्रचंद के पुत्रों का क्या नाम था? तो दोस्तों इनके पुत्र का नाम था, एक का नाम था दोस्तों शक्ति गोसाई और दूसरे का नाम था साथियों लक्ष्मीचंद। ठीक है। और दोस्तों जो हमारे शक्ति गोसाई जी हैं, इन्हें कुमाऊं का धृष्टराज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है प्यारे साथियों।
क्योंकि ये जन्म से ही अंधे थे। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में मापन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों यह भी की थी हमारे शक्ति गोसाई जी ने ही। ठीक है, तो दोस्तों जो उत्तराखंड में मापन प्रणाली होती है दोस्तों, यह मुट्ठी या नाली से नापी जाती है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं के इतिहास में लखुली बिराली की संज्ञा किसे दी गई है? तो दोस्तों लखुली बिराली की संज्ञा दी गई है लक्ष्मी चंद जी को। ठीक है, अगला प्रश्न है, लक्ष्मी चंद के शासनकाल में किसने न्योवाली व विष्ठाली नामक कचहरियाँ बनवाई थी? तो दोस्तों यह भी बनवाई थी हमारे शक्ति गोसाई जी ने। प्यारे साथियों ध्यान रखें, एग्जाम में ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि न्योवाली और विष्ठाली जो है ये किसके प्रकार है? तो दोस्तों यह जो है कचहरी का ही प्रकार है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा व बागेश्वर में सन 1602 में लक्ष्मी नारायण मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों यह करवाया था लक्ष्मी चंद जी ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, लक्ष्मी चंद द्वारा गढ़वाल पर 8वीं बार के युद्ध में गढ़वाल शासक के किस सेनापति की मृत्यु हो जाती है? तो दोस्तों यह हुई थी खड़क सिंह जी की। ठीक है, और दोस्तों नोट कर लें, कुमाऊं में जो खतुड़वा त्यौहार भी तभी से मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जब से खड़क सिंह जी की मृत्यु हुई है दोस्तों, तब से ही कुमाऊं में जो है खतुड़वा त्यौहार भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी चंद के कितने पुत्र थे? तो दोस्तों एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि जो चंद शासक लक्ष्मी चंद जी हैं इनके कितनी संतान थी? तो दोस्तों इनके 21 पुत्र थे। अगला प्रश्न है, जहांगीर किसके शासनकाल में हरिद्वार आया था? तो दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जहांगीर जो है लक्ष्मी चंद जी के शासनकाल में ही हरिद्वार आया था। अगला प्रश्न है, बागेश्वर स्थित बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो दोस्तों यह कराया था लक्ष्मी चंद जी ने। ठीक है, जो बागेश्वर में बागनाथ मंदिर है दोस्तों, इसका निर्माण लक्ष्मी चंद जी ने कराया था। अगला प्रश्न है, जहांगीरनामा में किसे सबसे धनी राजा बताया गया है? तो दोस्तों जहांगीरनामा में जो है लक्ष्मी चंद जी को ही सबसे धनी राजा बताया गया है। अगला प्रश्न है, और दोस्तों आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, टीबी यानी तपेदिक बीमारी से मरने वाला चंद शासक कौन था? तो दोस्तों टीबी की बीमारी से मरने वाले ऐसे चंद शासक थे हमारे दिलीप चंद जी। ठीक है, इनकी मृत्यु जो है टीबी रोग के कारण हुई थी। तो दोस्तों आपको हमारी क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद प्यारे साथियों।